Hello viewers, this is your fitness coach Rick. Hope you are fine and stay fit. आज आप लोगों के लिए मैं एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ। मेरे साथ है युगी रहीम। युगी रहीम आपको डिफरेंट योगा के एक्सरसाइजेस और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और युगी रहीम को आप फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए योगा के चंद अहम एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। योगा के अंदर दो तरह के अहम एक्सरसाइज है, जिनमें हम सबसे पहले जो ना जिनको एक्सरसाइज सेट का नाम है उनको प्राणायामास कहते हैं, और दूसरे नंबर पे जो सेट ऑफ एक्सरसाइज है उनको आसन कहते हैं, आसनाज या आसन। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले वार्म अप करना है। तो मैं आपके सामने वार्म अप एक्सरसाइज करके डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ, तो आप मुझे फॉलो करें। सबसे पहले आप अपनी टांग को स्ट्रेट करेंगे। करने के बाद आपने शेक करना है इस तरह से, ताकि जो आपके स्टिफ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं और आपको बैठने में कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो ये आपने 10 to 15 टाइम्स रिपीटेशन करनी है। उसके बाद टांगों को आपस में मिलाएंगे और पाज को अपनी फॉरवर्ड बेंड करेंगे और बैकवर्ड बेंड करेंगे। ये आपने 5 टाइम्स रिपीटेशन करनी है। उसके बाद यहीं से आपने रोटेट करना है क्लॉकवाइज इस तरह से, और आपने फोकस रखना है अपने एक्सरसाइज के ऊपर। आप अपना माइंड जो है ना फोकस करेंगे टोटली अपने बॉडी के ऊपर, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे 5 टाइम्स। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज बटरफ्लाई। इसके लिए आप अपनी टांगों को आपस में मिलाएं और जितना भी आपकी बॉडी के करीब ला सकते हैं लाएं, और बटरफ्लाई पोज में आप आ जाए। और ये एक्सरसाइज आप इसकी रेपिटेशन जो है ना 10 to 15 टाइम्स आप करेंगे। उसके बाद आप अपना पोस्चर बनाएं, इसको हम सुखासन कहते हैं, और ये आपका पद्मासन है। क्योंकि मैं पद्मासन में बैठने का आदी हूँ, तो पद्मासन में ही बैठ के आपको फर्दर वार्म अप एक्सरसाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और वेस्ट को आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है 10 टाइम्स, और एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है 10 टाइम्स। उसके बाद आपने अपने हाथों को शोल्डर्स के ऊपर रखना है और आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है 10 टाइम्स, और एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है 10 टाइम्स। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपके नेक के लिए, क्योंकि आपका नेक जो है ना पूरे पोस्चर में बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और आपको थकावट महसूस हो सकता है अपने गर्दन में। तो उसके लिए आपने पहले रोटेट करना है इस तरह से, थ्री टाइम्स। उसके बाद आप जिस तरह से नमाज में सलाम फेरते हैं उसी तरह से आपने बिल्कुल आराम आराम से 3 टाइम्स। उसके बाद आपने ये भी आपने 3 टाइम्स किया। तो ये हमने जो है ना वार्म अप एक्सरसाइज की है। इसके बाद हम आपको योगा का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें कि हम लंबे एक्सरसाइज लेते हैं नाक के ज़रिए, और नाक के ज़रिए ही सांस को बाहर निकाल लेते हैं।
इनहेल और एक्सेल नाक के ज़रिए मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा। और जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसमें ज़्यादा मकदार में आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जिसमें कि आपका जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाता है और जिससे आपको जो है ना फ्रेशनेस महसूस होता है और जो है ना आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। और हम अभी शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब मेरे साथ दोहराएं। इसी तरह से आपने लंबे सांस लेने नाक के ज़रिए और नाक के ज़रिए ही सांस को बाहर निकालना है। इससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो बेहतर होगा और साथ ही आप जो है ना महसूस करेंगे रिलैक्सेशन, बिल्कुल माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है इसको हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति, कपाला से मुराद फॉरहेड है और भाती मतलब ग्लो करना, चमकाना। तो इस माने में आता है कपालभाति बेसिकली जो एक्सरसाइज है इसमें आप प्रेशर के साथ झटके से आपने सांस को बाहर निकालना है और कॉन्शियसली आपने सांस बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके बता दूंगा। और जो कपालभाति है इससे आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आपका स्पेशली जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाता है और साथ ही आपके लीवर, आपकी किडनीज वगैरह इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति। आंखें बंद करें, अपना बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और आपने सांस को झटके के ज़रिए बाहर निकाला नाक से। इसी तरह से आपने एक्सरसाइज करना है जो कि आपने कम से कम जो है 5 मिनट तक इसको कंटिन्यू करेंगे। और बीच में अगर आपको थकावट महसूस हो तो आप थोड़ा रिलैक्स करें, फिर से दोबारा इस एक्सरसाइज को आप जारी रखें। तो इसी के दौरान जो अगर आप एक्सरसाइज करके आपको थकावट महसूस होती है तो उसके दरमियान ही एक और एक्सरसाइज है जिसको भाया प्राणायाम कहते हैं। भाया प्राणायाम में बेसिकली हम सांस को बहुत गहरा सांस लेते हैं, लेने के बाद सांस रोक लेते हैं और अपने पेट को अंदर की तरफ हम स्क्वीज करते हैं। तो ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करके बता देता हूँ, तो आप मुझे फॉलो करें। तो ये है भाया प्राणायाम। कपालभाति के आपने 2 से 3 रेपिटेशंस करने हैं और उसके बाद दोबारा से आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो फिर से आप 5 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। तो आप मेरे साथ मुझे फॉलो करें। इसी तरह से आपने कपालभाति करना है, जिसमें एक जो आप एक्सहेल कर रहे हैं इसमें एक रिदम
पैदा होना चाहिए ताकि वो आप को जो है ना इसका ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। तो बीच में आपने अगेन वही बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने बाह्य प्राणायाम, तो कपालभाति करने के बाद आप लंबी सांस लेंगे, पूरी तरह से उसको एक्सेल करेंगे और सांस को रोक के आपने अपने चिन को बिल्कुल आपके सीने के साथ यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे लग टच करेंगे, करके आपने पेट को अपने अंदर की तरफ स्क्वीज करना है। मैं आपके सामने एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। सांस अंदर ले जाके आपने अपने पेट को अंदर ले जाके आपने मैक्सिमम टाइम तक आपने रोके रखना है। तो जब आपको बिल्कुल लगे कि आप इसके बाद मज़ीद आपसे बर्दाश्त नहीं हो तो आप अपने इसी तरह से अपने रिलैक्स होने के बाद आप जो है ना दोबारा से आप कपालभाति जो है ना एक्सरसाइज करेंगे 5 मिनट के लिए। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने कपालभाति करके दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपने एक रिदम में आपने एक्सरसाइज को करना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है अनुलोम विलोम, जिसमें कि हम सांस लंबी सांस लेते हैं लेकिन एक नोस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल के ज़रिए हम जो है ना सांस को लेते हैं और पहले नोस्ट्रिल को बंद करके फिर दूसरे नोस्ट्रिल से हम रिलीज करते हैं। तो इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मैं आपके सामने एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे कुछ बता दूँ। तो अनुलोम विलोम बिल्कुल इस तरह का एक बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप कि जो माइंड जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। आप कि जो टेंशन हाइपर टेंशन है उसको इसको मिनिमाइज करता है, ख़त्म करता है और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो हम आपके सामने अनुलोम विलोम करके दिखा देते हैं। इसी तरह से आपने कम से कम जो ना 5 रेपिटेशंस आपने करने हैं। टाइम के हिसाब से आपको बता देते हो, आप 3 मिनट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप 5 मिनट तक भी अनुलोम विलोम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अनुलोम विलोम एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बेसिकली इसको जो करने का जो तरीक़ाकार है ये बहुत ज़्यादा इसमें मुहतात होकर आपने करना है कि आपने एक नोस्ट्रिल को बंद करना है। फर्स्ट नोस्ट्रिल से आप सांस इनहेल करेंगे और उसके बाद फर्स्ट को आप नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और सेकंड से आपने एक्सेल करना है, सांस को बाहर की तरफ निकालना है। और इसी तरह से फिर आपने सेकंड से ही सांस दोबारा लेके फर्स्ट नोस्ट्रिल से आपने सांस को एक्सेल करना है। तो ये एक रेपिटेशन बन जाता है, इनहेल एक्सेल फिर इनहेल एक्सेल, ये एक रेपिटेशन है। इस तरह से आपने 5 रेपिटेशन कम से कम शुरू में आप करेंगे
5 रेपिटेशन। टाइम के हिसाब से देखें तो आप अगर आप कर सके तो 5 मिनट तक इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो चौथे नंबर पे जो एक्सरसाइज आ रहा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको प्राणायाम कहते हैं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में आपने अपने आंखों को कवर करना है अपने हाथों के साथ, और मैं आपके सामने जो ना डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बता देता हूँ। इसी तरह से आपने ये पोजीशन लेना है। तो इस तरह से पहले आप दोनों आंखों को बंद करेंगे, इस तरह दोनों हाथों के साथ। ये जो उंगली है आपका, इसको आप माथे के ऊपर रखेंगे, और जो आपके थम्स जो हैं इनके साथ आपने कानों को बिल्कुल बंद करना है, और बंद करके आपने लंबा सांस लेना है। उसके बाद की आवाज़ के साथ आपने एक्सेल करना है। आपने नाक के ज़रिए नहीं करना है, बल्कि करके आप उसको एक्सेल करेंगे। तो मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। इसी तरह से आप 3 से 5 मरतबा जो ना ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके आखिर में मैं आप लोगों को योगा के हवाले से चंद एक अहम चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। योगा जो ना बेसिकली 3 तरह के फंक्शंस करता है, जिसमें सबसे पहले जो ना आपका माइंड है, माइंड के बाद आपकी बॉडी है, उसके बाद बॉडी के अंदर फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स है सारे इनके लिए, और आपके जो ओवरऑल जो बॉडी है उसके लिए ये डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज हैं। डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज का एक पूरा एक सेट पैटर्न है, जिसको आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एट ए टाइम जो ना बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जिसमें कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल ही आप जो ना आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी इस तरह से माइंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज होती हैं उनको ये एड्रेस करता है। और उसके बाद जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं उनमें आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बेटरनेस के लिए, उनको बेहतर करने के लिए, बेहतर फंक्शनिंग के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ना आपके इंटरनल बॉडी के जिस तरह से आपके ऑर्गन्स हैं, आपके लंग्स हैं, आपके किडनीज हैं, आपका हार्ट है, और इसी तरह से दूसरे जो आपके इंटेस्टाइनल जो किडनीज वगैरह, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हर एक्सरसाइज का एक अपना जो है ना इसका बेनिफिट है, और इसको आप रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर महसूस करेंगे कि आपके बॉडी में बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज आपको लगेगा। और योगा में मेन जो चीज़ एक्सरसाइज जो है पहले नंबर के ऊपर जो है ना उसको हम प्राणायामास कहते हैं। प्राणायामा बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। दूसरे नंबर पे आसना है, आसन या आसनाज आप कह सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज का जो सेट होगा उसको आसनाज कहते हैं। आसना बेसिकली पोस्चर को कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट तरह के पोस्चर्स होते हैं, तो उसके हवाले से फिर कभी हम आपके सामने किसी नए वीडियो के साथ आ जाएंगे, उसमें आपको आसनास के बारे में बता देंगे। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Hello viewers, finally finished Yogi exercises, and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the icons to update with my latest video. Thank you very much. See you next video.